हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस का जो लाइट चैप्टर है उसमें प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं। हमने अपने दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करने का तरीका, कि उनमें संबंध क्या है। तो हमने आपको बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है ना, जितना ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी क्या होगी प्रकाश की, उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर आपको हम पानी में एक बार बोलते हैं दौड़ने के लिए और एक बार हम बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, एयर में दौड़िए, एयर में, जैसे कि एयर है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे दौड़ना है। और एक बार पानी में दौड़ना है, ठीक है, ये आपका पानी है, ठीक है, इसे मान लेते हैं पानी, ठीक है, इसमें दौड़ना है, ये है वाटर, ठीक है, और ये है एयर। तो बताओ आप किस में फास्ट दौड़ोगे? आप इसमें फास्ट दौड़ोगे, सही है? नहीं, गलत। आप एयर में तगड़ा दौड़ेंगे और इसमें स्लो स्लो दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है और क्यों, ये क्या है, रेयर है। तो आप अपने हाथ पैर को जल्दी जल्दी चलाएंगे और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार एक तरीके से ये भी समझ जाइए कि लाइट भी एक तरीके से सेम टू सेम है, कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा ना, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। अच्छा, एक बात और समझिए कि यानी कि अगर ग्लास का लेते हैं ना, ग्लास जैसे है ना, जैसे कि हम ले लेते हैं ग्लास का अपवर्तनांक, तो ग्लास के अपवर्तनांक में ना एक ही पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए ना ये अपवर्तनांक जो मान है ये भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम रेड ले लेते हैं, रेड अगर लेंगे तो अगर रेड लेंगे तो इस रेड का जो लेमडा होता है क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। जब ये ज़्यादा होगा तो एन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ग्लास के लिए। वही अगर हम इसकी जगह पे वायलेट ले लेते हैं, वायलेट ले लेते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे वायलेट की लेमडा क्या होता है, लो होता है। जब लो होगा तो यहाँ पे अगर हम लो रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल कम आएगी। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो आपका अपवर्तनांक है ये भी क्या होता है, बदलता है अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए। समझे? ठीक है, चलिए। तो हमने एक रिलेशन समझा था, क्या समझा था कि मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि ANG माने कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, माने कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष है तो इसको नीचे रखेंगे NA, ऊपर इसको रखेंगे NG, या इसको हम बस ऐसे भी लिख सकते हैं NG। NG क्या मतलब है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है। ये तो एयर के साथ है, अब हमेशा एयर के साथ तो निकलेगा नहीं, पूछ देगा कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, पूछ देगा ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है। और कोई माध्यम होगा, डायमंड हो गया, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सूत्र का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। पहले हम रिलेशन जो था कल वाला वो पहले समझ लेते। तो ANG क्या होगा, V वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इक्वल टू लेमडा A अपॉन लेमडा G। ये आपका रिलेशन था। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अच्छा,
आपने क्वेश्चन में दिखा होगा आपको, आप जब आप अपनी बुक उठाएंगे तो आप जाके उसमें अगर न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो उसमें दिया रहेगा, कुछ कुछ टर्म दिए रहेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है ANG, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमने तो बहुत बार यूज़ किया ये वर्ड, बोलेंगे हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर लिखा है GNA, GNA लिखा है तो क्या होगा, ग्लास के सापेक्ष, यानी क्या लिखेंगे, ग्लास के सापेक्ष ना, यानी कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे और भी क्या लिख सकते हैं बताओ, किसके सापेक्ष है, हवा के ना, तो हवा वाले को नीचे रखेंगे यानी कि Na, ऊपर लिखेंगे Ng, इसी तरह इसको लिखेंगे किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष है तो कांच वाले को नीचे रखेंगे यानी कि Ng हो गया Na। समझ रहे हो ना। चलिए इसी तरह अगर हम बोल देते हैं कि WNG अगर लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पानी के सापेक्ष, जो ऊपर रहता है ना उसको सापेक्ष, उसके सापेक्ष, यानी पानी के सापेक्ष, सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा GNW ये आप खुद से लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बोल देगा कि वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक अगर 4/3 दे दिया है, ठीक है, और बोल देगा कि एयर के सापेक्ष, ठीक है, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 3/2 दे दिया है, तो बताओ कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या बोल देता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बोल देता है, बोल देगा कि पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, तो बताओ ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए हम सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। सूत्र कौन सा होगा, जैसे कि ANG गुणे GNA = 1 होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं WNG गुणे GNA = 1 होता है। ठीक है, ये सब डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक कर लूँगा तो दूसरा तो कर ही लोगे अपने से। अच्छा ये तो 2 माध्यम है, ठीक है, ये तो 2 माध्यम है। अच्छा 3 माध्यम अगर हो जाए, ठीक है, तो जैसे कि ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1 होता है। ये 3 माध्यम के लिए, ये 3 माध्यम के लिए, और ये कितने, 2 माध्यम के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम डेरिवेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम अच्छा सा पेज लेते हैं कोई, तो ठीक है, चलिए पहले हम डेरिवेशन किसका करते हैं, ANG गुणे GNA = 1, यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इंटू ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक = 1। ठीक है, ये दिया रहेगा तो ये नहीं निकाल लोगे, बोल देगा कि हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कुछ दे दिया है, तो बताओ ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक कितना होगा, बस वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको डेरिवेशन करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, बनाएंगे तब। ठीक है, ये हमने बना लिया है, बाउंड्री है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें एक पैरेलल बाउंड्री है, ठीक है,
ये टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री नहीं है, ये पैरेलल है, एकदम एकदम सीधी पैरेलल बाउंड्री है। ठीक है, चलिए इस बाउंड्री में अब ये हमारा क्या है, यहाँ हम ले लेते हैं ग्लास है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास, ग्लास यानी कि कांच। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करते हैं, लाइट लाते हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं, पहले अच्छा सा इमेजिनरी नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। अच्छा इसमें बताओ कौन रेयर है कौन डेंसर, तो ये हमारा क्या हो गया, एयर है ना, एयर है, ये ग्लास है, तो ये हमारा रेयर मीडियम है। कैसा है, विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। ठीक है, आप साथ साथ ना इंग्लिश भी लिखते रहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल जानते हैं भैया हर जगह इंग्लिश की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अच्छा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का मतलब, ठीक है, डेंसर मीडियम सघन माध्यम। ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा अब हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, लाइट हमारी आ रही है ये। अच्छा तो ये एंगल कितना होगा, आई। अच्छा बताइए कि जब प्रकाश की किरण, स्नेल सलाह लगाएंगे, जब प्रकाश की किरण, इसकी अपवर्तनांक को हम क्या लेते हैं, इसके अपवर्तनांक को एन ए लेते हैं और इसके अपवर्तनांक को एन जी कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अच्छा जब प्रकाश क्या होती है कि रेयर मीडियम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये तो हमने प्रूफ किया था ना स्नेल लॉ के द्वारा। चलिए स्नेल लॉ लगाएंगे भी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो ये ऐसे झुक जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जब झुक जाएगी ऐसे, ठीक है, तो एक और नॉर्मल हम खींच लेते हैं इधर, तो बताओ ये क्या होगी, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर एयर आ गया ना। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये हमारा आर हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ आपको दिख रही होगी, ये अगर ऐसे पैरेलल हम लाइन खींचते हैं तो अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, ये भी क्या होगा, आर होगा। ये भले छोटा दिख रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। देखिए ये हमारी दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, देखिए ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारी लाइट आई। ठीक है, ऐसे खींच लेते हैं तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, अभिलंब अब ऐसे होगी है तो ये ऐसे चली गई यार, समझिए। ठीक है, ये लाइन नहीं रही, फिर गलत हो गया यार। ठीक है, मैं अच्छे से बनाता हूँ फिर दोबारा। ठीक है, देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये सब तरीका सीखना चाहिए ना हम लोगों को। ये देखो तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, फिर जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, फिर हो जाएगी ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अच्छा तो फिर ये एंगल इधर आ रहे तो क्या हो जाएगा, ये आई होगी। ठीक है, क्योंकि जितने एंगल से ये आई हो सेम उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, बाहर इमर्ज कर जाएगी। इसका मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें स्नेल लॉ लगाते हैं। ये पॉइंट लिख देते हैं, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं कि स्नेल का नियम लगाने पर। ठीक है, अच्छा स्नेल का नियम अगर लगाते हैं तो क्या बोलो, पहले इस मीडियम का किस पर, बिंदु P तथा Q पर। ठीक है, तो पहले बिंदु P पे लगाते हैं, तो इस बिंदु P पे लगाएंगे तो बताओ बताओ इसका एन जी साइन आई इक्वल टू, इस माध्यम में आ गए, दूसरे माध्यम में, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एन जी और साइन आर हो गया। चलिए तो इसका हो गया साइन आई अपान साइन
आर इक्वल टू एन ए अपान एन जी, नहीं एन जी, हाँ एन जी अपान एन ए, ठीक है। फिर से लिख देते हैं एन जी अपान एन ए, ये समीकरण 1 हो गया। ये बराबर नहीं है, समीकरण 1 है, ठीक है। चलिए अब पॉइंट पी पे आते हैं। ये तो हमारा पॉइंट पी पे है। अब पॉइंट क्यू पे आते हैं। तो इस पॉइंट क्यू पे आएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे। अब लाइट यहाँ से यहाँ आई है ना, इसमें से अब लाइट इधर आई है। तो देखो यूजिंग, तो लिखेंगे एन जी साइन आर इक्वल टू एन ए साइन आई, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा बताओ, साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू क्या होगा, एन ए अपान एन जी। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। आपस में गुणा करते हैं। एक चीज क्या करते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन जी ए, माने कि हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो इसे लिख सकते हैं ए एन जी, लिख सकते हैं ना। इसे भी क्या लिख सकते हैं, जी एन ए लिख सकते हैं। तो चलो अब हम करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 1 गुणे हैं समीकरण, समझ रहे हो ना, 2, इनको गुणा करेंगे तो बताओ, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू, इनको लिखेंगे ए एन जी गुणे जी एन ए। तो क्या होगा बोलो, ए एन जी गुणे जी एन ए इक्वल टू 1, ठीक है, समझे। अच्छा, इसका आपने डेरिवेशन कर लिया, बस यहीं पे क्या करना है कि इसको वाटर कर देना है। आप खुद से एक डेरिवेशन बना सकते हैं। तो इसको एक और फार्मूला क्या बन गया, ये तो एयर और ग्लास के सापेक्ष है, इसी तरह अगर दूसरा बनाना होगा तो क्या बनेगा, ए एन डब्ल्यू गुणे डब्ल्यू एन ए इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या बनेगा, डब्ल्यू एन जी गुणे जी एन डब्ल्यू इक्वल टू 1, देखो 3 चार फार्मूले बन गए, समझ रहे हो, चीजें समझ में आई, बोलो भाई, समझ में आई। चलिए अब हम इस पे एक इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा नहीं, ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, लिखा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अच्छे से कर लेते हैं इसको। देखिए लिखा है कि वायु के सापेक्ष, यानी कि ए एन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 दे दिया है। अच्छा, फिर बोला है कि तो कांच के सापेक्ष यानी कि ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक पूछा है। तो अभी हमने आपको बताया है कि ए एन जी गुणे जी एन ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो बताओ ए एन जी की वैल्यू कितना है, 1.5, तो जी एन ए की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लेंगे। जी एन ए इक्वल टू कितना होगा, 1/1.5, ऊपर भी 10 से गुणा करो, नीचे भी 10 से गुणा करो, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये हो गया 10/15, तो कितना होगा, 5 से काटे ना, 5 दूना के 10, 5 3 15, यानी कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है,
जो हमने एक सूत्र बताया था, वायु के सापेक्ष, देखिए वायु के सापेक्ष जल का, देखिए वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष जल का, फिर बोला है कि कांच के अपवर्तनांक, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, क्रमशः दे दिया है 4/3, ये दिया है 3/2। तो बोला है कि जल के सापेक्ष, यानी कि जल के सापेक्ष WNG, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कितने माध्यम दिख रहे हैं, एयर भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, ग्लास भी दिख रहा है, 3 माध्यम। तो 3 माध्यम के लिए सिंपल से देखिए फार्मूला है ANW गुणे WNG गुणे GNA = 1। तो देखिए क्या क्या हमें दिया है, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिए WNG ज्ञात करना है हमें, WNG यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा ANW दिया है, हाँ दिया है। GNA दिया है, GNA नहीं दिया है। तो GNA नहीं दिया है, ANG दिया, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ANG गुणे GNA = 1 होता है। तो यहाँ पे अगर ये होगा कि आपकी ANG 3/2 है और GNA हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा GNA, ये G है, NA = कितना होगा 1/3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3। तो ये 2/3 मिल गया, तो यहाँ पे रखो। ANW कितना है 4/3 गुणे WNA = GNA बताओ कितना है 2/3 = 1। अब इसको 4 दूना के 8, WNG 4 दूना के 8, 3 3 के 9 = 1। तो कितना होगा WNG = कितना होगा 9/8, 9/8। ठीक है, देखो कौन सा होगा ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिख रहा है, बताओ इसमें कौन ऑप्शन है, किसमें ऊपर 9 आ रहा है, बताओ ये वाला। इसको जब तोड़ोगे तो क्या होगा 3/2 गुणे 3/4, तो 3 3 के 9/8। ठीक है, समझे। देखिए इस तरह आता है आपके, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और इससे भी टफ जो आपके कॉम्पिटेटिव, तो लोकल सोकल क्वेश्चन है, ये सब तो आपके बस बोर्ड में आते हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो आएंगे मैं उसको भी अच्छे से करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आपको क्लियर हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है भाई, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हुई। एक हमने न्यूमेरिकल भी करवा दिया। ठीक है, ये 3 माध्यम वाला ना, देखिए 3 माध्यम के वाला मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप बस हमेशा ये ऐसे याद रखिएगा। देखिए ये हमारा एयर हो गया, उससे थोड़ा सा डेंस वाटर हो गया, उससे थोड़ा सा डेंस ग्लास हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा ANW गुणे WNG फिर GNA = 1। बस ये हमेशा याद रखिएगा। पहले एयर आया, एयर के बाद वाटर, फिर वाटर के बाद ग्लास, फिर ग्लास के बाद फिर एयर = 1। ठीक है, समझ में आया। ये वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, अगर ना समझ में तो दोबारा वीडियो देखिए। अगर और भी थोड़ी प्रॉब्लम ना, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिटिकल एंगल बताऊंगा, उसकी बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है। आपको बताऊंगा कि हीरा जो हम बोलते हैं कि हीरा इतना महंगा क्यों मिलता है, ये सब लाइट का खेल है, समझे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों हीरा इतना महंगा बिकता है, क्यों हीरा ऐसे चमकता है। ठीक है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा। ठीक है, पूर्णांतिक प्रभाव। ठीक है, अगला वीडियो मैं
क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बताने वाला हूँ, ठीक है। क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन का, और उसके एप्लीकेशन बताऊँगा, ठीक है। बाय।